हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सितंबर शिल्पी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नेट जीआरएफ का आपका टॉपिक है परिधान डिजाइनिंग, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परिधान निर्माण के उपकरण। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है और ये पार्ट 2 में आज इसके आगे के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, जो आपका मैं टॉपिक कर रही हूँ परिधान निर्माण के उपकरण। तो क्या होता है, कोई भी परिधान निर्माण के लिए कुछ उपकरण की ज़रूरत होती है, तभी हमारा परिधान निर्माण होता है, वरना हमारा वस्त्र बन के तैयार नहीं होगा। अगर आप कोई भी परिधान तैयार करना चाहते हो तो इन उपकरणों को ज़रूर ध्यान में रखिए। इनको जब प्रयोग में करेंगे तभी आपका परिधान तैयार होगा। और परिधान निर्माण में हमें पेशेंस है की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है और कई स्टेप से गुजर के परिधान निर्माण होता है। हमने बताया है परिधान निर्माण के उपकरण को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है माप के लिए उपकरण। इसमें हम माप के उपकरण आते हैं। फिर रेखांकन और पिनिंग उपकरण, फिर आपका आता है सिलाई के लिए उपकरण और फिर कपड़ा कटाई के लिए उपकरण। ये 4 भागों में बांटे गए हैं, जिसमें माप और रेखांकन व पिनिंग के लिए उपकरण पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे सिलाई के लिए उपकरण और कपड़ा कटाई के लिए उपकरण पढ़ेंगे। सिलाई के लिए उपकरण, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सिलाई मशीन। तो बता दें कि वस्त्र सिलने के लिए हमें सिलाई मशीन की बहुत आवश्यकता होती है। बिना सिलाई मशीन के हम वस्त्र नहीं सिल सकते। आजकल बाजार में आपने देखा होगा कि हाथ से चलने वाली, पैर से चलने वाली, बिजली से चलने वाली, ये सब क्या सिलाई मशीन आपने देखी होगी। इसी के साथ आजकल नए युग में, आधुनिक युग में एक विशेष कार्य करने वाली भी सिलाई मशीन आ गई है। मशीनें उपलब्ध हैं। वो कौन कौन सी हैं? जो रफू करती हैं ये मशीनें, बटन टाँगती हैं, काज बनाती हैं, कढ़ाई करती हैं। सुइयाँ, आपको बता दें कि वस्त्रों को ध्यान में रख के ही सुई का प्रयोग करना चाहिए। मोटी सुई का प्रयोग हम मोटे वस्त्रों को सिलाई के लिए करते हैं। पतली सुई का प्रयोग हम पतले वस्त्र की सिलाई के लिए करते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि जो जब सिलाई करेंगे तो सुई होगी वो आगे से नोकदार होनी चाहिए, तो कपड़ा आराम से सिल जाता है। साथ ही हाथ से तुरपाई के लिए जो सुई होती है वो अलग होती है और सिलाई के लिए अलग सुई का प्रयोग करते हैं। जो सिलाई मशीन में लगती है वो अलग सुई होती है और हाथ से करने वाली सिलाई की अलग सुई होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही जो हमारी सुई है वो नोकदार हो, उसमें जंग ना लगी हो, इसको भी ध्यान में रखिए। धागे, जैसा वस्त्र होगा उसी रंग के धागे का प्रयोग करना पड़ेगा। धागा कैसा हो? मजबूत हो, कच्चा ना हो, रंग ना छोड़े, इस बात का ध्यान रखना है। फिर अंगुस्ताना, क्या होता है, कपड़े को सिलते समय हाथ में सुई चुभ जाती है। जब सुई चुभ जाएगी तो त्वचा खुरदरी हो जाएगी, दर्दयुक्त हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अंगुस्ताने का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी हाथ की उंगली बची रहती है। ये किस टाइप की होती है? तो ये प्लास्टिक की भी होती है अंगुस्ताना, धातु के भी होते हैं, ये लिख लीजिए, शायद क्वेश्चन पूछ ले। चमड़े के भी होते हैं, रबड़ के भी बने होते हैं, तो इन बात को ध्यान रखिएगा। और अंगुस्ताना अंगुली के आकार का ही पहनना चाहिए। कैसा? अंगुली के आकार का ही अंगुस्ताना आपको पहनना चाहिए। सुई कुशन, तो देखिए क्या होता है कि सिलाई करते समय में ढेर सारी सुइयों की आवश्यकता होती है। हम होते हैं कि बहुत सारी सुई होती है, सुई डिब्बे में रख देते हैं, पर क्या होता है सुई में इतनी महीन सुइयाँ होती, तितर बितर सकती हैं, इधर तो गिर गई, किसी की चुभ गई, तो क्या करना चाहिए? हमें सुई को सुई कुशन में रखना चाहिए। इसमें क्या होती है, सुई सुरक्षित रहती है, जंग नहीं रहती है। साथ ही वो जब भी ज़रूरत होगी हम निकाल सकते हैं, इसके खोने का डर भी कम बना रहता है। तो किसका प्रयोग करना चाहिए? हमें सुई कुशन का प्रयोग करना चाहिए।
अंगुस्ताना देख रहे हैं आप, ये जो सुई है उससे बचने के लिए किया जाता है, हाथ में चोट ना लगे। और ये हाथ की सुइयां हैं, देखिए कोई पतली है, कोई लंबी है, कोई पतली लंबी दोनों है। तो ये कपड़ा कटाई के लिए उपकरण, तो आपको बता दें कि भूरा कागज और कपड़ा काटने के लिए कैंची और सीयर्स की आवश्यकता होती है। जो भूरा कागज होता है जिसमें हम पहले ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर ड्राफ्टिंग करके कागज काट लेते हैं, फिर कपड़े परिधान पे रख के उस पर कटिंग करते हैं। तो भूरा कागज और कपड़ा काटने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कैंची की और सीयर्स की आवश्यकता होती है। कटाई के लिए हमें कैंची, बहुत तरह की कैंची की आवश्यकता होती है। जो कैंचियाँ हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो पहले आती है साधारण कैंची। जो नॉर्मल कैंची होती है वो क्या है? देखिए, साधारण कैंची छोटी बड़ी दोनों होती है। तो छोटी भी होती है और बड़ी दोनों ही साधारण कैंची होती है। आपको बता दें, कपड़ा काटते समय हम जो कपड़ा है उसको काटते समय हम बड़ी कैंची का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कपड़ा काटते समय हम बड़ी कैंची का प्रयोग करते हैं। वह छोटी कैंची की आवश्यकता किसके लिए होती है? छोटी कैंची का प्रयोग हम धागा काटने के लिए, बटन टाकने के लिए, तुरपाई करने के लिए, कढ़ाई करते समय, इन सब के लिए हमें छोटी कैंची की आवश्यकता होती है। सीयर्स क्या है? तो कपड़ा काटने की बड़ी कैंची को क्या कहते हैं? सीयर्स। कपड़ा काटने की बड़ी कैंची को याद कर लीजिए, कपड़ा काटने की बड़ी कैंची को सीयर्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इम्पोर्टेंट है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 इंच से लेकर 9 इंच तक। लंबाई कितनी? 6 इंच से लेकर 9 इंच तक होती है। पर जो दर्जी है वो जिन कैंचियों से कपड़ा काटता है उसकी लंबाई कितनी होती है? जो दर्जी के लिए, दर्जी की जो जिन कैंची से कपड़ा काटता है उनकी लंबाई कितनी होती है? तो 9 इंच से लेकर 14 इंच होती है। इस बात को भी लिख लीजिए। फिर आपका क्या है? पिकिंग सीयर्स। पिकिंग सीयर्स क्या होता है? तो ये कैसी होती है? ये एक पिकिंग सीयर्स एक विशिष्ट प्रकार की कैंची होती है। कैसी होती है? एक विशिष्ट प्रकार की कैंची होती है। इसे क्या कहते हैं? पिकिंग सीयर्स को कटावदार कैंची। क्या कहते हैं? कटावदार कैंची। याद रखिएगा, इसे हम कटावदार कैंची कहते हैं। और इसके दोनों फलक कैसे होते हैं? दांतेदार। इनके दोनों फलक कैसे होते हैं? दांतेदार। इस बात को भी नोट डाउन कर लिए। इसका उपयोग सिलाई के पश्चात जो है, इसका प्रयोग पिकिंग सीयर्स का प्रयोग कब करते हैं? जो सिलाई के बाद क्या करते हैं? वस्त्र के खुले सिरे, जो वस्त्र के जो खुले सिरों को काटने के लिए किया जाता है। पिकिंग सीयर्स से काटने में वस्त्र के रेशे नहीं निकलते। और जो पिकिंग सीयर्स है पिकिंग सीयर्स से काटने पर जो वस्त्र है उसके रेशे नहीं निकलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये देख लीजिए, ये समान कैंची है, नॉर्मल कैंची ऐसी होती है, पिकिंग सीयर कैंची ऐसी होती है। इसको देख लीजिए, छोटी सीयर ऐसी होती है, बड़ी सीयर ऐसी होती है, पेच वाली काज ऐसी होती है, छोटी कैंची ऐसी होती है, काज काटने की कैंची ऐसी होती है। तो ये था आज का टॉपिक। आज हम लोगों ने पढ़ा परिधान निर्माण के उपकरण के जो बाकी बचे टॉपिक थे, सिलाई हेतु उपकरण और कपड़ा काटने हेतु उपकरण। ये दोनों ही टॉपिक फिनिश हो रहा है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिलाई मशीन के जो भाग और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके कोर्स में है, तो कल की क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी और आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।